लोग, आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैंने फिर से वो दूसरा वाला कुर्ता पहन लिया है और यहाँ पे अनी भी जो है नहा धो करके हो गई है रेडी। और इन्होंने भी पहना है फ्रॉक और पहनी है पायल और चूड़ी। चूड़ी दिखा दो अनी। गुड मॉर्निंग बोल दो। तो आज अनी को भी मैंने नहला धुला करके एकदम और फ्रॉक पहना दिया है। तो बोल रही थी मम्मा मुझे चूड़ी पहनना है, चूड़ी पहनना है। तो इनकी नानी गई थी विंध्याचल। तो ये काली वाली चूड़ियाँ जो होती है, दिखो अनी, ये जो काली वाली चूड़ी होती है ना जो नज़र रोकती है, तो ये वाली चूड़ी ये लाई थी मम्मी मेरी विंध्याचल से। तो ये काफ़ी दिनों से मैं रखी थी, इसको एक बार पहनाई थी तो नहीं पहनी। तो इस बार जो है अभी पता नहीं इसका अचानक से मन कर दिया होगा मेरा देख करके। तो बोली कि मम्मी मुझे चूड़ी पहनना है। तो मैंने बोला अच्छा चूड़ी पहनोगी। तो यहाँ मैंने ड्रेसिंग में इसके जो है चूड़ी रखी थी, तो इसको मैंने पहना दिया। फिर जो इसका चेहरा ही नहीं आ रहा है। और मेरे गोद में आओ तो मैं तब आएगा तुम्हारा। यहाँ बैठ जाओ बेटा, कुर्सी बैठ जाओ अपने, तब दिखोगी अब। तो फिर पायल इसका अचानक से मन कर दिया पहनने के लिए। तो मैंने कहा कि चलो अच्छा इसको पायल ही भी पहना देती हूँ, क्योंकि इसके पहले जब अनी 1 साल की नहीं थी, मतलब 1 साल की हो गई थी फरवरी में, तो हम गए थे अपने मायके गए थे, अपने भतीजा का मुंडन था मेरे, तो उसमें मैं गई थी। तो मम्मी ने जैसे कि हम तीनों बहनों को गोल्ड दिया था, तो अनी भी थी भाई। तो अनी को मम्मी ने पायल दिया, क्योंकि अनी 1 साल की हो गई थी, अब थोड़ा सा चलने लायक भी हो गई थी। तो मम्मी बोली कि अब इसको खाली हाथ थोड़ी ना जाने देंगे, तो इसको चांदी का चुल्ला दी और पायल दी पैर का। और बर्थडे में फरवरी में बर्थडे में आई थी तो सोने का जो है चैन दी थी। तो अब मायके फिर मम्मी के साथ ही बर्थडे करके फिर मैं आके चले गई। तो उस टाइम मेरे भतीजे का मुंडन भी था, तो उसी में सब कुछ इनको मिला पायल वायल। तो मम्मी ने कहा कि अब ये चलने लायक हो गई है, तो इसको मैं पायल पहना दूंगी, ताकि ये कहीं भी घूमेगी घर में या चलेगी तो पता चल जाएगा कि हाँ अनी वहाँ है। क्योंकि जब बच्चे चलने लायक हो जाते हैं ना, तो कहीं भी चले जाते हैं इधर उधर, तो ढूंढना पड़ता है। तो इसलिए मम्मी ने कहा कि इसको पायल पहना देते हैं, नहीं तो ये जो है कहीं भी इधर उधर गुम हो जाएगी तो पता नहीं चलेगा। कभी जीने पे चढ़ रही है तो भाई अलर्ट हो जाएगा इंसान ना कि हाँ छत पे जा रही है। तो अभी इसको जो है मम्मी पायल दी थी, तब ये पहनती थी जब छोटी थी। तो फिर जैसे बड़ी हुई फिर ये इसको पता नहीं क्या हुआ, नहीं मुझे नहीं पहनना है। तो फिर वो पायल रखे रखे थोड़ा सा छोटा हो गया। तो फिर इस बार जब मैं गई थी, नहीं पिछली बार जब गई थी मैं गर्मी में, जब उस टाइम मैं वीडियो नहीं बनाती थी, अभी तो मैं 4 महीने से वीडियो बना रही हूँ। तो फिर मम्मी ने उसको फिर से चेंज करके फिर उसको बड़ी साइज में पायल दिया। तब से फिर वो जब तक मूर्खा थी कुछ दिनों तक, तब तक पहनी है। जैसे लखनऊ आई ना, फिर नौटंकी करने लगी, नहीं मुझे नहीं पहना, निकालो। तो मैंने निकाल करके रख दिया। तो आज इसका अचानक से मन कर दिया पायल पहनने का। तो बोली कि मम्मी मुझे पायल पहनना है। तो मैं बोली अरे इसको पायल पहना तो मैं पहनाती हूँ, क्योंकि मेरा शौक़ है ना। क्योंकि बेटी मुझे बहुत पसंद है, लड़कियाँ मुझे बहुत पसंद है। ऐसा नहीं है कि बेटा मुझे चाहिए या हो, मुझे बेटी बहुत पसंद है। तो मैं सोचती हूँ कि मेरी बेटी है तो ये पायल पहने, फ्रॉक पहने, चूड़ी पहने, जो भी लड़कियों का जितना शौक श्रृंगार होता है ये सब करे, मैं यही चाहती हूँ। लेकिन ये ना इसको जब मन करता है तभी पहनती है, फिर उसके बाद जब जैसे मन इसका हट गया तो बस तुरंत कह दे कि नहीं मुझे नहीं पहना। तो मैंने इसको पायल भी पहनाया, ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको पायल भी पहनाया है। और अच्छा लगता है कि लड़कियां जो है पायल पहने, चूड़ी पहने, फ्रॉक पहने। अब जब तक छोटी है ना 4-5 साल तक ही पहनेगी, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता है कि ये पहनेगी, क्योंकि जब तक ये फिर स्कूल जाएगी, फिर उसके बाद कॉलेज जाएगी, तो ये पायल चूड़ी वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं पहनेगी। तो अभी छोटी है, जितने साल 4-5 साल तक पहना सकती हूँ, अपने शौक़ में पूरा कर सकती हूँ। तो बस अगर इसने जैसे ही बोला वैसे मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई और इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गई कि मैंने सोचा कि ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप लोगों के बहुत लोगों के पास बेटियां होंगी तो उनका भी ऐसे ही मन करता होगा कि हाँ मेरी बेटी पहने, फ्रॉक पहने या वो पायल पहने, चूड़ी पहने। तो ये चांदी का कड़ा भी मम्मी मेरी दी थी, लेकिन ये ना उसको नहीं पहनती है। तो मैंने कहा कि ये पहनोगी, तो उसको हटा दी, ये नहीं पहनेगी, तो इसको ही पहना दी। मैं बोली चलो अच्छा ठीक है यही पहन लो, तुम ब्लैक वाला, तुमको नज़र भी नहीं लगेगी, क्योंकि मेरी बेटी है ही डॉल जैसी क्यूटी क्यूटी। नहीं बिट्टू
ये बिट्टू सिट्टू देख करके ना पागल पागल बोलना सीख लिए। तो ठीक है फ्रेंड, आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया, ऐसी बातें ही बातें हैं। तो ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। तो मैं यहाँ पे खाने की तैयारी कर रही हूँ रात की। तो मैं यहाँ पे दाल धुल रही हूँ और मैं दोपहर में कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैं दवाई पी कर के सो गई और सीधे मैं उठी 6 बजे। तो मैं सीधे नीचे गई, तो ये चाय वाय बनाया, फिर मैंने खाने की तैयारी भी शुरू कर दी। दवाई पी ली थी ना खांसी की, तो पता नहीं इसमें थोड़ी सी नींद की दवाई में थोड़ा सा असर था क्या, तो इसकी वजह से मुझे नींद आ गई थी। तो मैं सो गई थी और फिर सीधे शाम को उठी 6 बजे। तो फिर तब से मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो फटाफट मैं यहाँ पे दाल अपना धुल करके जो है चढ़ा रही हूँ ताकि दाल जल्दी से बन जाए। और खाने की तैयारियाँ भी मैं करने लगी आकर के। और यहाँ पे मैं देख रहे हैं आप लोग, आम फारी है ये, आम से बनता है ये दाल में डालने वाला। तो मैंने इसको कटोरी में पानी गर्म करके उसमें डाल दी ताकि ये फूल जाए अच्छे से। ताकि मैं दाल में इसलिए नहीं डालती हूँ कि अनी को दाल खिलाती हूँ तो उसमें अगर आम फारी डाल दोगी तो खट्टापन आ जाएगा, तो उसको पसंद नहीं है, खाती नहीं है वो। तो इसलिए मैं अलग से जब उसका दाल निकाल लेती हूँ तब मैं आम फारी को डालती हूँ। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी निकाल रही हूँ बनाने के लिए। और शाम जब होती है ना और सुबह होता है तो समझ में नहीं आता है कि क्या बनाएं। एक बार ये भी सोचना पड़ता है कि क्या बनाएं। तो बस आज मैं बनाने जा रही हूँ, सोच रही हूँ कि आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बना दूँ। और यहाँ पे मैंने मटर छीला हुआ और लहसुन भी छीली हुई रखी है। और आसान रहता है, अगर छीला हुआ सब चीज़ रहता है तो थोड़ा टाइम कम लगता है और जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे अगर स्टोर करके आप रख रहे हैं तो टाइम का थोड़ा बचत भी होता है और आसान भी रहता है कि कम टाइम लगता है और जल्दी से आपका काम भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर 2 प्याज इसलिए लिया है क्योंकि मुझे दाल भी फ्राई करना है, तो उसमें भी यूज़ हो जाएगा। तो एक ही साथ में मैंने सारी चीज़ें कटिंग कर ली। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाने जा रही थी, तब तक अनी को चाहिए था पापड़ चिप्स। तो मैं यहाँ पे तल रही हूँ, ये क्या बोलते हैं इसको, साबूदाने का पापड़ है ये। तो यहाँ पे मैं सब्जी को मतलब रोक करके पहले मैं उसको तल के दे दूँगी ताकि वो थोड़ा सा इसी में बिजी रहेगी, तो बदमाशी थोड़ा सा कम करेगी, जो भी खाएगी थोड़ा बहुत खाएगी, लेकिन थोड़ी सी बिजी रहेगी तो सही रहेगा। और मैं लेके के जा रही हूँ कि देखिए खाई कि नहीं खाई, लेकिन यहाँ पे ये फिनिश अभी तक नहीं की थी। तो मैंने बोला कि ठीक है पहले तुम इसको फिनिश करो। और ये पीला पीला आपको दिख रहा होगा ना कि 2 पीला क्यों है, क्योंकि मैं यहाँ पे सरसों का तेल डाली थी सब्ज़ी बनाने के लिए। तो उसको चिप्स चाहिए था, तो फिर मैंने उसमें तल दिया था तो पीला पीला हो गया। तो फिर मैंने रिफाइंड डाला, तो फिर उसके बाद फिर मैंने तब रिफाइंड में निकाला। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी। और मैं आपको बता दूँ कि रोटी बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझसे रोटियाँ ना बहुत जल्दी बनती हैं और फूली बनती हैं। क्योंकि मैं जब पहले बनाती थी रोटी ना तो मेरी मम्मी कहती थी कि तुम अच्छा रोटी बनाती हो, एकदम फूली। और यहाँ पे भी मेरी सासू माँ भी मुझे कई बार बोल चुकी थी कि मतलब तुमसे रोटी अच्छी बनती है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि मतलब मुझसे रोटी अच्छी भी बनती है और मुझे रोटी बनाने में भी अच्छा लगता है। बहुत लोगों को रोटी बनाना पसंद होगा या नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन मुझे रोटी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं फटाफट रोटी बनाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यहाँ पे मेरी रोटी भी बन रही है और मैंने दाल चावल सब पहले ही बना करके रख लिया है। तो लास्ट में मैं रोटी बना रही हूँ और रोटी इसलिए लास्ट में बना रही हूँ ताकि रोटी थोड़ी बहुत गर्म रहती तो सही रहता है। और यहाँ पे फिर से मैं वापस आई अनी को देखने के लिए कि अनी क्या कर रही है। तो अच्छा है कि ये अपने पापा के मोबाइल लेकर के देख रही है, नहीं तो अगर इसको मोबाइल दे दीजिए ना तो ये चुपचाप बैठ के खड़े होके आराम से देखेगी। अगर जिस दिन मोबाइल इसको नहीं मिला और ये रस लेकर के बैठी है, इसके पापा लाए हैं तो पूरा पैकेट ही लेकर के बैठी है, लेकिन इसमें से भी थोड़ा भी नहीं खाई है। बता रही है कि खाएंगे लेकिन खाएगी नहीं। तो मोबाइल में बिज़ी रहती है तो ठीक रहता है, वरना ये इतना ज़्यादा परेशान करती है ना कि काम छोड़ के बीच में इसका भी ध्यान मुझे देना पड़ता है और थोड़ा बहुत मुझसे ही डरती है ये। और यहाँ पे मेरा खाना बन गया है, यहाँ पे सब्ज़ी बन गई है और कुकर में मैंने चावल बनाया है, रोटी तो बनी गई है आपने देखा ही है। और मैंने यहाँ पे किया है दाल फ्राई
तो मेरा रात का हो गया खाना तैयार। तो फ्रेंड रात हो गया है, अब अनी यहाँ पे सो गई हैं, तो मैं अपनी वीडियो का यहीं पे करती हूँ एंड। तो कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।